गुड मॉर्निंग। नए सीरीज़ की जो अगली दवा है वो है कैंथेरिस। तो जो इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वो मैं पहले पढ़ देता हूँ। बार बार पेशाब महसूस होता है और मरीज को पेशाब पे जोर लगाना पड़ता है। पेशाब जल्दी आसानी से होता नहीं है। उसके साथ साथ यूरेथ्रा में कटिंग टाइप का एक पेन होता है, बहुत ज़्यादा। और भी तरह के पेन होते हैं जो मैं लास्ट में बताऊँगा। जो डॉक्टर नैश ने 5-6 सिम्टम इसके दिए हैं अलग अलग। जो पेशाब होता है वो थोड़ा थोड़ा होता है, मरीज को सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। एक बार में थोड़ा ही अमाउंट में पेशाब होगा और कभी कभी उसमें खून भी आ सकता है, टेरिबेंथ की तरह। बहुत ज़्यादा बर्निंग पेन होता है। बर्निंग पेन कैंथेरिस का मार्क्ड है। कोई भी कंडीशन हो, बर्निंग पेन मौजूद रहेगा, चाहे वो आँख हो, मुंह हो, गला हो, पेट हो, इंटेस्टाइनल ट्रैक हो या कोई भी म्यूकस सरफेस या फिर स्किन, बर्निंग पेन रहता है। स्ट्रिंजी और टेनिसिया डिस्चार्ज म्यूकस मेम्ब्रेन से आते हैं, खासतौर से लंग अफेक्शन में। इसमें और भी दवाएं हैं जैसे कालीबाइक्रोम है, हाइड्रास्टिस है, आपका कॉकस कैक्टाई है। और जितने भी दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है शरीर में, चाहे वो जॉइंट में पेन हो या पूरे शरीर में दर्द हो, लंग इन्फेक्शन हो, कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत हो, जो बर्निंग इन यूरेथ्रा ये उसके साथ अकम्पनीड जरूर रहेगी। एरिसिफ्लस जिसमें ब्लेब्स बन जाते हैं या ब्लिस्टर बन जाते हैं, उसमें पानी भर जाता है और बर्निंग पेन रहता है। और मरीज जो है थोड़ा सा रेस्टलेस, एंग्विश हो जाता है, फ्यूरियस भी हो जाता है, गुस्सा जल्दी जल्दी आता है उसको। और इसमें स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिज़ायर भी रहता है, दोनों सेक्स में, मेल हो या फीमेल। हर चीज़ से वो डिस्गस्ट फीलिंग करता है, परेशान रहता है। खाना पीना, टोबैको, ये सारी चीज़ें उसको दिक्कत करती हैं। और लूज मोशन, जो डिसेंट्री होता है तो उसमें खून आता है, वाइट पार्टिकल्स रहते हैं, जैसे इंटेस्टाइन की स्क्रैपिंग उसमें आ रही हो, म्यूकस इस तरह का रहता है। और उसके साथ साथ बैखाने के रास्ते पे, रेक्टम में और पेशाब के थैली में टेनिस्मस होता है। अगर डॉक्टर एच.एन. गोन्से की बात करें तो उनका जो कहना है कि ये एक सिंगुलर फैक्ट है, हर एक प्रैक्टिशनर इस चीज़ को जानता है कि अगर बार बार पेशाब की हाजत हो, बार बार पेशाब महसूस हो और उसके साथ बर्निंग कटिंग पेन हो, या पेशाब बहुत फ्रिक्वेंटली हो और उसमें ब्लैडर में टेनिस्मस हो, पेशाब थोड़ा थोड़ा हो, जलन के साथ हो और कभी कभी खून भी है, तो कोई भी बीमारी की कंडीशन है उसमें कैंथेरिस सबसे बढ़िया दवा है, सबसे पहले दिमाग में आती है। और जो होम्योपैथिक लिस्ट है उसमें ये सबसे ऊपर भी रहती है। एक और चीज़ डॉक्टर एच.एन. गोन्से ने कहा कि नेवर फॉरगेट कैंथेरिस इन टीनेसियस डिस्चार्ज फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन। ख़ास तौर से लंग्स वगैरह की जो कंडीशन होती है, जैसे कि मैंने बताया 3 दवाएं और, हाइड्रास्टिस, कालीबाइक्रोम, कॉकस कैक्टाई। तो डॉक्टर नैश को इस तरह के एक केस ठीक करने का मौका भी मिला था जिसमें एक प्लूरल इफ्यूज़न था, टीनेसियस डिस्चार्ज था, और उन्होंने सारी दवाएं दी प्लूरल इफ्यूज़न को कंसिडर करते हुए। बाद में फिर उन्होंने फिर से केस लिया तो मालूम पड़ा कि पेशेंट को पेशाब में इन्फेक्शन है, बर्निंग पेन है, पेशाब करने से पहले, करते समय, करने के बाद। और उसके बाद उन्होंने कैंथेरिस दिया और पेशाब की भी दिक्कत ठीक हो गई और जो लंग इन्फेक्शन था वो भी ठीक हो गया। इसमें जो ब्लैडर सिम्टम है वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। 4-5 सिम्टम्स हैं, मिला जुला कर सब वही हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैंथेरिस का ये सोल सिम्टम है। वायलेंट पेन इन ब्लैडर विथ फ्रिक्वेंट अर्जिंग टू यूरिनेट विद इनटॉलरेबल टेनिस्मस। आगे उन्होंने बताया कि वायलेंट बर्निंग कटिंग पेन इन नेक ऑफ ब्लैडर। फिर आगे बताया बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर यूरिनेटिंग fearful cutting pains in urethra, constant urging to urinate, urine passed drop by drop with extreme pain, urine scalds him, it passes
पासेस ड्रॉप बाय ड्रॉप। पेशाब करने के बाद जो जलन होती है उसमें सर्सापेरिला और थूजा है। कैंथेरिस आपकी स्किन अफेक्शन में भी बहुत ही अच्छी दवा है, ख़ास तौर से एरिसिफलस में, जिसमें बहुत ज़्यादा बर्निंग पेन होता है। और इससे जो करीब दवा है, जिसमें कैंथेरिस में क्या है कि ब्लेब बन जाते हैं, बुल्ले बन जाते हैं, एक वेसाइकल जिसमें पानी भरा हुआ रहता है। एपिस में भी यही होता है। एपिस इसकी सबसे ज़्यादा करीबी दवा है। लेकिन एपिस में क्या होता है कि ज़्यादा जो है उसमें एडिमा रहता है, जबकि कैंथेरिस में ब्लिस्टरिंग ज़्यादा रहते हैं, जो ब्लिस्टर बनते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। और कैंथेरिस में बर्निंग पेन ज़्यादा रहता है, एपिस में सुई की तरह चुभने वाला स्टिंगिंग पेन ज़्यादा रहता है। माइंड सिम्टम की बात करें एपिस और कैंथेरिस की, तो एपिस मेलिफिका का पेशेंट ज़्यादातर शांत रहता है, ख़ास तौर से अगर स्किन इन्फेक्शन सप्रेस्ड हो गया और वो ब्रेन में इन्फेक्शन चला गया तो अचानक से उसको स्क्रीमिंग पेन होता है, जैसे कोई चीज़ चुभ रही, स्टिंगिंग दर्द होता है ब्रेन में और बच्चा अचानक से रोने लगता है। अदरवाइज़ वो सुपर वाली पोजीशन में रहता है, चुपचाप सोया रहता है, शांत रहता है, रह रह के अचानक से वो चिल्लाता है, ये एपिस में। जबकि कैंथेरिस हमेशा रेस्टलेस रहता है, बेचैन रहता है, रोता है, बहुत तेज रोता है, दर्द से एकदम करा होता है। एक और कंडीशन कैंथेरिस की, अगर स्किन इन्फेक्शन में बात करें तो जल गया हो, बर्न, अगर जलने से जितनी भी, जैसे वेसाइकुलर इरप्शन बन गया, और कुछ डॉक्टर ने तो रिकमेंड किया कि जलने के बाद अगर स्किन वाइट हो जा रही तो उसको भी कैंथेरिस ठीक कर देती है। तो कोई भी कंडीशन हो जिसमें वो बुल्ले बन जा रहे हैं या वाटरी वेसाइकल बन जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्निंग पेन है, तो कैंथेरिस के बारे में आप सोच सकते हैं। डॉक्टर हियरिंग को तो कैंथेरिस में इतना ज़्यादा भरोसा था कि वो अपनी उंगली जलाकर पानी में कैंथेरिस मदर टिंचर मिला करके रखे रहते थे और फिर उसमें डुबा देते थे और फिर बाकी डॉक्टर्स को दिखाते थे कि मेरी उंगली देखो शाम तक ठीक हो जाएगी। तो ये कॉन्फिडेंस था उनका कैंथेरिस पर बर्न में। सेंसेशन ऑफ बर्निंग इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक सोल सिम्टम है कैंथेरिस का। और अगर कैंथेरिस के कंपैरिजन में कोई और दवा आप ला सकते हैं तो वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम में बर्निंग में हीट से आराम मिलता है, जबकि कैंथेरिस में ऐसा नहीं है और कैंथेरिस में बर्निंग आर्सेनिक से ज़्यादा होती है। कुछ और सिम्टम्स हैं कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, इन्फ्लामेशन, जैसे आँखों में इन्फ्लामेशन आ जाए, खास तौर से अगर किसी चीज़ से बर्न हो जाए, जल जाए, बर्निंग आपका माउथ में, थ्रॉट में, स्टमक में, और बहुत ज़्यादा प्यास लगे विद बर्निंग पेन इन थ्रॉट एंड स्टमक, वायलेंट बर्निंग पेन इन स्टमक इन रीजन ऑफ पाइलोरस, वायलेंट बर्निंग पेन एंड हीट थ्रू होल इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और जो इसकी लैट्रिन होती है, मोशन होता है, उसमें जैसे रेड या वाइट स्क्रैपिंग होती है इंटेस्टाइन की, और पेट में बहुत ज़्यादा मरोड़ होता है, और जब मोशन हो जाता है तो पेट के मरोड़ में इसको आराम मिल जाता है। और एनस में भी बर्निंग पेन होता है, ओवरियन रीजन में बहुत ज़्यादा बर्निंग पेन होता है, पेनआर्ट्राइटिस, बर्निंग पेन, और एब्डामन और ब्लैडर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा टेनिस्मस होता है बर्निंग पेन के साथ। बर्निंग एंड स्टिंगिंग ऑफ लैरिंग्स स्पेशली व्हेन अटेम्प्टिंग टू हॉक अप टफ म्यूकस, बर्निंग इन द चेस्ट। तो हर तरफ सिर्फ बर्निंग। अगर बर्निंग आता है तो पहले आप कैंथेरिस को कंसिडर करिए, बाकी दवाओं से कंपेयर करिए और फिर प्रिस्क्रिप्शन करिए। थैंक यू।